हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आपने देखा होगा मेरा ये पौधा छज्जे के नीचे रखा हुआ था। बहुत बार मैंने वीडियो भी बनाई है, तो ये वीडियो में भी आया है जब मैं आपको अपने गार्डन का टूर कराती हूँ। तो ये पौधा मेरा बहुत अच्छे से चल रहा था। मैंने कुछ महीने पहले इसकी कटिंग भी की थी और ये फिर बहुत अच्छे से चल रहा था। कटिंग होने के बाद काफ़ी ये फैल भी गया था। मेरा पॉट काफ़ी बुसी और भर गया था। तो ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है। हर रोज़ अगर प्लांट्स में काम है भी या नहीं, तो मेरी आदत है देखने की, घूमने की। तो मैं इस बालकनी में मैंने हरा धनिया लगाया हुआ है और मैं धनिया लेने आई थी, तो मेरी नज़र मेरे इस पौधे पर गई। तो धनिया तो मैं भूल गई। मैंने कहा इसको क्या हुआ, कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था, कल सुबह मैंने देखा था तो बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट डे जब मैं सुबह के टाइम गई तो देखा ये मुरझा रहा था। अरे भाई, इसको क्या हुआ, ये क्यों मुरझाया हुआ है। फिर मैं इसको बाकी के पौधों के बीच से निकाल कर लेकर आई और देखने लगी कहीं ऐसा तो नहीं सर्दी के चक्कर में मैंने इसमें पानी ना दिया हो, मिट्टी ज़्यादा सूख गई हो सकता है इसकी रूट सूख गई हो, इस वजह से पौधा खराब हुआ हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने देखा कहीं ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर मैं इसको अंदर ले आई। रात में मैं इसको अंदर रखने लगी और दिन में जब धूप निकलती थी तो पेड़ों की छाल के नीचे रखने लगी। जब धूप ज़्यादा तेज होने लगी तो जाली के गेट के पीछे रखने लगी। मैंने इस तरह से इसको बचाया है, क्योंकि इंडोर प्लांट है तो हम तेज सनलाइट में भी इसको नहीं रख सकते, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अभी हम इसे धीरे धीरे धूप दिखाएंगे तो ये धीरे धीरे ही ठीक हो पाएगा। फिर आज धूप अच्छी थी तो सबसे पहले मैंने उसकी गुड़ाई की। बहुत अच्छे से देखा कहीं इसमें ज़्यादा पानी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये ज़्यादा मिट्टी सूखी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे इस पौधे को देखते देखते समझ में आया ये जो शीतलहर चली थी उससे हुए हैं कुछ पौधे खराब। लेकिन मुझे क्रॉटन का बेहद दुख है। बाकी के पौधे की नहीं है, वो तो सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस पौधे का मुझे दुख होता है, क्योंकि ये क्रॉटन का पौधा मेरे सर्दियों में ही खराब हुआ था एक बार, उसके बाद नहीं हुआ है। अब हुआ है, लेकिन होता है ये पौधा सर्दियों में ही खराब। ट्राई करने के बाद मैंने इसमें राख का छिड़काव किया है, क्योंकि अगर फंगस भी होगा किसी भी तरह का तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि राख भी एक फंगीसाइड का काम करती है। और आप अपने सारे ही पौधों में राख का छिड़काव कर सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि मिट्टी गीली रहती है। तो बेस्ट रहेगा कि आप सभी पौधों की गुड़ाई करके राख का छिड़काव कर दें। धूप निकलने लगी है। पहले ज़माने में भी आपने देखा होगा कि जो लौकी की तोरी की बेल होती थी तो उन पर राख का छिड़काव किया जाता था। अब तो बहुत सारी दवाइयाँ चल गई हैं फंगीसाइड की, लेकिन पहले राख को इम्पोर्टेंट माना जाता था। मेरे गार्डन में ये भी एक पौधा था जो खराब हो गया था, लेकिन ये हुआ था गर्मी में और मैंने इसके साथ भी बहुत मेहनत की है और मैं गुड़ाई करके भी इसमें राख का छिड़काव करूंगी। अभी एक हफ्ते पहले मैंने इसमें खड़िया डाली थी। खड़िया क्योंकि पौधों में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। कभी कभी बहुत वजह होती है हमारे पौधे खराब होने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि कोहरे पाले से ही हमारे पौधे खराब हो रहे हैं। तो मैं सभी पौधों की आज गुड़ाई करके राख का छिड़काव करूंगी, क्योंकि अभी बारिश हुई थी तो पौधों की जो मिट्टी है काफ़ी गीली हो गई थी, काफ़ी पानी भर गया था पौधों में। और अब एक दो दिन से धूप निकल रही है तो सभी पौधों की हमें गुड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी बहुत गीली है और हमें मिट्टी सुखानी है। ज़्यादा पानी से भी तो पौधे खराब हो रहे हैं, तो उस वजह से आप एक दो बार जल्दी जल्दी गुड़ाई कर दें। मिट्टी ऊपर नीचे होगी, उसमें हवा लगेगी तो जल्दी से सूख जाएगी और आपके जो बाकी के पौधे हैं जो खराब नहीं हो रहे हैं और जो हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। मेरा जो क्रॉटन का पौधा है, मैं धूप दिखाने के बाद फिर उसको अंदर इंडोर रखती हूँ, क्योंकि रात में जो हल्की फुल्की जो भी ओस या पाला पड़ेगा तो उससे मेरा पौधा बच जाएगा और खराब नहीं होगा। अगर आपके पौधे खराब हो रहे हैं तो उनकी जगह चेंज कर दें, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मुझे क्रॉटन के पौधे अच्छे लगते हैं। और देखो मैंने किस तरह से कटिंग की थी, 2 स्पेस दिए थे और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। अब बहुत रात है, मेरे पौधों में सब ठीक होने लगे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।